उत्तर कोरिया से एक बेहद दिलचस्प और अहम बात सामने आ रही है, यानी कि जहां किम जोंग उन की बेटी किम जो ई को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें देश के भविष्य के नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है। करीब 13 साल की जू ए साल 2022 से लगातार अपने पिता के साथ बड़े बड़े सैन्य और राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं, जो अपने आप में असामान्य माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया जैसे बंद देश में नेताओं के परिवार को इस तरह सार्वजनिक रूप से दिखाना आम बात नहीं। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि जू ए अपने पिता के साथ टैंक चलाती हुई और सैनिकों की ट्रेनिंग का निरीक्षण करती नजर आई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गई। इन तस्वीरों में वो ब्लैक लेदर जैकेट में बेहद आत्मविश्वास के साथ दिख रही हैं और सरकारी मीडिया उन्हें सबसे प्यारी और सबसे सम्मानित संतान जैसे विश्लेषकों से संबोधित कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि उनकी छवि को योजनाबद्ध तरीके से मजबूत किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ सार्वजनिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि जू ए को सैन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में एक लाइट म्यूजिशियन फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने पिस्तौल से फायरिंग की और रॉकेट लॉन्च टेस्ट को करीब से देखा। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज का मानना है कि इन सभी गतिविधियों का मकसद उनकी मिलिट्री इमेज को मजबूत करना है, ताकि देश और दुनिया के सामने उन्हें एक सक्षम नेता के रूप में पेश किया जा सके। खास बात यह है कि ये सब ऐसे समय में किया जा रहा है जब उत्तर कोरिया अपनी सैन्य शक्ति प्रदर्शन को तेज कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव भी बढ़ा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण नाम है किम यो जोंग, जो लंबे समय से उत्तर कोरिया की राजनीति में नंबर 2 मानी जाती रही है, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल उनके पास कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सत्ता का केंद्र अब धीरे धीरे जू ए की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि किम परिवार ने 1948 से अब तक लगातार उत्तर कोरिया पर शासन किया है, जो अगर जू ए भविष्य में सत्ता संभालती हैं तो वो इस वंश की चौथी पीढ़ी की नेता होंगी। जू ए की सार्वजनिक मौजूदगी सिर्फ उत्तर कोरिया तक सीमित नहीं रही है। सितंबर 2025 में वो अपने पिता के साथ बीजिंग की यात्रा पर भी गई थी, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा नए साल के जश्न और बाकी के बड़े सरकारी कार्यक्रमों में भी उन्हें प्रमुखता से देखा गया। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि उन्हें धीरे धीरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेहरे के रूप में तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस पूरी कहानी पर सभी विशेषज्ञ एकमत नहीं है। कई जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया एक बेहद पुरुष प्रधान समाज है, जहां एक महिला नेता को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा किम जोंग उन की उम्र अभी सिर्फ 42 साल की है और वो पूरी तरह सत्ता में सक्रिय हैं। ऐसे में इतनी जल्दी उत्तराधिकारी तय करना उनके अपने अधिकार को कमजोर कर सकता है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स इसे एक रणनीतिक कदम मानते हैं, जो भविष्य के लिए जमीन तैयार करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, न कि तुरंत सत्ता हस्तांतरण के संकेत के रूप में। यानी कि इस बीच क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य भी इस कहानी को महत्वपूर्ण बना देते हैं। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, जिसे उत्तर कोरिया ने हमले की तैयारी के रूप में देखा। 11 दिनों तक चला ये कंप्यूटर सिमुलेटेड अभ्यास भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर सैन्य ट्रेनिंग अब भी जारी है। ऐसे माहौल में उत्तर कोरिया द्वारा अपनी अगली पीढ़ी के नेतृत्व को सामने लाना एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया को किम जो ई के बारे में पहली बार जानकारी 2013 में मिली थी, जब पूर्व NBA खिलाड़ी डेनिस रोडमैन ने प्योंगयांग की अपनी यात्रा के दौरान उनका जिक्र किया था। उस समय ये सिर्फ एक निजी जानकारी थी, लेकिन अब जू ए की लगातार बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी और उनकी गतिविधियों को देखकर ये साफ होता जा रहा है कि उन्हें सिर्फ एक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित नेता के रूप में पेश किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर उत्तर कोरिया में चल रही ये गतिविधियां कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। क्या किम जो ए सच में अपने पिता की उत्तराधिकारी बनेंगी? क्या उत्तर कोरिया की जनता एक महिला नेता को स्वीकार करेगी? और क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या सत्ता परिवर्तन की शुरुआत?
इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य की गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि जू-ए की बढ़ती भूमिका ने उत्तर कोरिया की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।